कक्षा 10 के सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हो। और मैं रामू गोस्वामी अपने चैनल एग्जाम मित्र प्लस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज त्रिकोणमिति का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अगला क्लास आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसकी दूसरी एक्सरसाइज चल रही है। तो देखिए, इसका 4 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर तक पिछले वीडियो में हमने प्रोवाइड करवा दिए हैं। ये 4 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। पहला दे रखा है बच्चों 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आइए इसको सॉल्व करके बताते हैं बच्चों। तो हमारा जो यहाँ पर पहला प्रश्न है वो बच्चों क्या दिया है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बस इसके लिए बच्चों ये है 0 से 90 डिग्री तक तुमको मान पता होने चाहिए। और इसके लिए हमारे पिछले वीडियो देखे जहाँ पर हमने इनकी मानों की ट्रिक तुमको बताई है कि कैसे किस डिग्री का मान कितना होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए 2 tan 45 का मान बच्चों 1 होता है, स्क्वायर लगा है इस पर, 1 पर स्क्वायर लगाओ। tan 45 का मान 1 हो गया, tan पर स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगाओ, प्लस कास 30 का मान बच्चों √3/2 होता है, इस पर स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगाओ, माइनस साइन 60 का मान बच्चों √3/2 होता है, इस पर स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगाओ। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर हुआ ये √3/2 का होल स्क्वायर प्लस का है, और ये √3/2 का होल स्क्वायर किस चिन्ह का है बच्चों, उतना ही मान माइनस का है। जितना मान माइनस का है उतना ही मान प्लस का है, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। बचेगा बच्चों क्या, 2 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 गुणे 1 1 ही रहेगा। 2 1 की गुणा करोगे तो क्या प्राप्त होगा, 2। तो इस प्रकार से आपका ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों क्या दे रखा है। दूसरा प्रश्न दे रखा है कास 45, क्या दिया है बच्चों, कास 45 डिग्री अपान में है सेक 30 डिग्री प्लस कासेक 30 डिग्री। कास 45 डिग्री का मान बच्चों 1/√2 होता है। कास 45 का मान बच्चों 1/√2 होता है। सेक 30 डिग्री का मान कास 30 डिग्री का बच्चों √3/2 होता है, तो सेक 30 डिग्री का उल्टा होगा, 2/√3 होगा, प्लस कासेक 30 डिग्री का मान जो होता है बच्चों केवल 2 होता है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ये कितना हो गया, 1/√2। इसमें बच्चों इसकी गुणा की जाएगी, इसमें नंबर ऐड किया जाएगा। तो √3 2 की गुणा करोगे तो हो जाएगा 2√3 प्लस 2 ऐड करोगे तो हो जाएगा 2 प्लस इसकी गुणा करोगे तो हो जाएगा 2√3। पूरे का बटे जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, √3। अब पहली भिन्न बराबर में ऐसे ही लिखोगे 1/√2। ये जो दूसरी भिन्न है बटे के बटे वाली भिन्न, ये गुणे में लिखी जाएगी बच्चों, तो उल्टा करके लिखी जाएगी, यानी इसका √3 ऊपर आएगा। अपान में क्या हो जाएगा 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3। √3 1 की गुणा करोगे बच्चों √3 होगा, नीचे √2 है, गुणे इसमें देखिए कॉमन क्या है, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 से 2 कटेगा 1 बचेगा, 2 से 2 कटेगा क्या बचेगा, √3 बचेगा। तो इस प्रकार से आपका ये प्राप्त हुआ √3/2, √2 की गुणा 2√2 ब्रैकेट में हो जाएगा। चाहे इसको 1 + √3 लिखना, चाहे इसको √3 + 1 लिखना, ये आंसर आपका प्राप्त होगा। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा। आगे आइए बढ़ते हैं। तो 3 नंबर देखिए बच्चों प्रश्न क्या दिया है। 3 नंबर प्रश्न दे रखा है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कासेक 60 डिग्री अपान में क्या है बच्चों सेक 30 प्लस कास 60 डिग्री प्लस काट 45 डिग्री। इनकी वैल्यू डाल देते हैं। साइन 30 की वैल्यू बच्चों 1/2 होती है, प्लस tan 45 का मान 1 होता है, और कासेक 60 की वैल्यू बच्चों 2/√3 होती है। कासेक 60 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि साइन 60 √3/2 होता है, तो साइन 60 का उल्टा कासेक 60 होगा, क्योंकि साइन का व्युत्क्रम जो होता है वो कासेक होता है। तो कासेक 60 डिग्री हो जाएगा 2/√3। टोटल का अपान देखिए सेक 30। अब कास 30 का मान बच्चों √3/2 होता है, तो सेक 30 का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 2/√3। कास 60 डिग्री का मान बच्चों 1/2 होता है, प्लस काट 45 का मान बच्चों 1 होता है। यहाँ इसके नीचे 1 मान लेना, इसके भी नीचे 1 मान लेना, जिसके नीचे कोई नंबर नहीं है। 2 1 √3 का लासा लोगे तो इनकी जो गुणा हो जाएगी भिन्न भिन्न संख्याओं की, 2 √3 इनका लासा होगा,
2 से 2 कटेगा भाग देने पर, √3 1 की गुणा करोगे बच्चों तो √3, प्लस 1 से 2 √3, 2 √3 बार कटेगा तो 2 √3 और 1 की गुणा करोगे प्लस तो 2 √3, √3 से √3 कटेगा तो 2 बचेगा, 2 2 की गुणा करोगे तो -4 हो जाएगा। इसी प्रकार से नीचे वाला पद देखिए बच्चों, √3 2 1 का लासा लोगे तो 2 √3 होगा, √3 से √3 कटेगा, 2 बचेगा, 2 दूना 4, 2 से 2 कटेगा, √3 1 की गुणा √3, प्लस 1 से इसका गुणांक 1 कटेगा यानी 1 दूना 2, 2 √3 ही रहेगा तो 2 √3 1 की गुणा करोगे तो 2 √3, 2 √3 से ये वाला 2 √3 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा देखिए 2 √3 ये है और 1 √3 ये है, ये कितना है √3 है, इसका गुणांक कुछ नहीं तो बच्चों 1 पढ़ा जाएगा यानी इसको 1 √3 पढ़ोगे तो 2 √3, ये रूट वाले नंबरों में गुणांक जुड़ते हैं, 2 √3 और 1 √3 ऐड करोगे तो बच्चों हो जाएगा 3 √3 -4, नीचे 2 √3 और 1 √3 3 √3 और प्लस 4, ये वैल्यू तुमको इसकी प्राप्त होगी। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, sin 60 डिग्री का मान जो होता है बच्चों √3/2 होता है, cos 30 का मान भी बच्चों √3/2 होता है, sin 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, √3 3 की गुणा करोगे √9 होगा, √9 का वर्गमूल बच्चों 3 होगा, 2 2 की गुणा करोगे 4 होगा, 1 1 की 1, 2 दूना 4 तो 3 1 क्या हो गया 4/, एलसीएम लोगे तो 4 ही होगा, ऊपर 3 1 4 हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा कितनी बार, एक बार, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक सूत्र होता है बच्चों, धीरे धीरे तुमको कुछ बेसिक जरूरी सूत्र बताते चलते हैं। एक सूत्र होता है sin A cos B प्लस cos A sin B, ये डायरेक्ट होता है बराबर sin A प्लस B के, क्या होता है बच्चों sin A प्लस B के। अगर हम 60 को A मान लें और 30 को बच्चों क्या मान लें B मान लें, जहाँ जहाँ A है वहाँ 60 डाल दें, जहाँ B है वहाँ क्या डाल दें 30, तो ये हो जाएगा sin A के जगह पर 60 cos 30 के जगह पर बच्चों क्या हो B के जगह पर क्या हो जाएगा 30 प्लस cos A के जगह पर 60 sin B के जगह पर बच्चों 30, तो जब sin A cos B प्लस cos A sin B डायरेक्ट होता है sin A प्लस B, तो ये भी sin A cos B प्लस cos A sin B है तो ये डायरेक्ट होगा। sin A का काम बच्चों क्या कर रहा है 60 और B का काम कौन कर रहा है 30, तो ये हो जाएगा sin 60 30 कितना होगा 90 और sin 90 की वैल्यू बच्चों क्या होती है 1 होती है। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 नंबर दिया है 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 का मान बच्चों 1/2 होता है, स्क्वायर लगा है फलन पर तो स्क्वायर लगाओ मान पर, प्लस 4 sec 30, अब sec 30 की वैल्यू बच्चों होती है 2/√3, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाओ, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर लगा है तो वैल्यू पर स्क्वायर लगाओ, अपान इसका मान देखिए बच्चों लिखा है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। हमने तुमको एक सूत्र बताया है पिछले क्लासों में कि ये डायरेक्ट अगर चाहे तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, मतलब sin और cos वर्ग के साथ जुड़े हो, sin और cos वाले फलनों का वर्ग होकर जोड़ा गया हो और कोण समान हो, कोण समान हो तो बच्चों इसका डायरेक्ट मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। यहाँ पर लिखा है देखिए sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, sin और cos वर्ग में जुड़े हैं, इनके कोण समान है तो इसका डायरेक्ट मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं 5 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 2 का स्क्वायर बच्चों 4 √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बटे में 1 है लिखें या ना लिखें, बराबर कितना होगा 5 एकम 5/4 4 चक्कू प्लस का 16/3 माइनस 1, इसके नीचे 1 मान लें, 4 3 1 का लासा लेंगे तो 4 3 1 का लासा बच्चों 4 4 3 12 होगा, 4 का टेबल 12 में 3 बार लगेगा, 4 3 12 3 बार लगा, 3 5 की गुणा 3 5 15 होगा, प्लस 3 चक्कू 12 4 बार तो 4 चक्कू 3 चक्कू 12 4 बार तो 4 16 की गुणा 64, 1 का पहाड़ा 12 बार लगेगा तो 12 और 1 की गुणा होगी 12 कम 12। अब ऐड करेंगे तो प्लस वाले आपस में जोड़ेंगे, ये प्लस का है 4 5 कितना हुआ 9, 6 1 कितना हुआ 7 माइनस 12 बटे 12 घटाओ 9 से 2 जाएगा, 9 से 2 जाएगा क्या बचेगा 7 बचेगा, 7 से 1 जाएगा 6 बटे बचेगा, बटे क्या हो गया 12। तो इस प्रकार से आपका ये सॉल्व होकर आ जाएगा कि 67/12। उम्मीद है ये प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नंबर 5 की ओर। 5 नंबर कह रहा है सिद्ध कीजिए
कास स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1। हमने अभी पिछले प्रश्न में बताया है कि साइन और कास अगर वर्ग में जुड़े हों और कोण समान हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पर इसको बच्चों सिद्ध करके देख लेंगे। 5 नंबर तुम्हारा है, देखिए कास स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, क्या वैल्यू लाना है 1। कास 30 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, कास 30 की वैल्यू होती है √3/2। फलन पर स्क्वायर लगा है तो मान पर स्क्वायर लगाओ, प्लस साइन 30 की वैल्यू बच्चों होती है 1/2। फलन पर स्क्वायर लगा, मान पर स्क्वायर लगाओ। √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 1 क्या होगा 4, नीचे भी एलसीएम क्या होगा 4 से 4 कितनी बार कटेगा, एक बार। तो इस प्रकार से ये एक ही सिद्ध करना था, तो तुम्हारा 1 प्राप्त। तो 6 नंबर देखिए प्रश्न दे रखा है बच्चों, ये थीटा बराबर 45, थीटा का मान 45 लेना है। तो 2 sin थीटा इंटू कास थीटा बराबर क्या लाना है, sin 2 थीटा। एलएचएस बराबर है, आरएचएस के इसमें लिख देना थीटा बराबर क्या लिखोगे बच्चों, थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर, क्योंकि कह रहा है प्रश्न में ये थीटा का मान कितना है 45 डिग्री। तो 2 इंटू साइन थीटा के जगह पर 45 इंटू कास थीटा के जगह पर, जहाँ जहाँ थीटा दिखाए वहाँ 45 डिग्री रखो, इंटू साइन 2 थीटा के जगह पर क्या रखोगे बच्चों 45 डिग्री। देखिए ये 2 साइन 45 का मान बच्चों 1/√2, कास 45 का मान भी बच्चों 1/√2। साइन 45 और कास 45 का मान बराबर होता है 1/√2। ये साइन 45 गुना कितना होगा बच्चों 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए 2 अक्कम 2 अक्कम 2, √2 की गुणा करोगे तो बच्चों रूट में 4 होगा। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है बच्चों। अब 2 √4 का वर्गमूल 2 होगा बराबर 1, 2 अक्कम 2, तो 1 बराबर 1। इस प्रकार से आपका ये एलएचएस किसके बराबर हो गया, आरएचएस के। तो 6 नंबर प्रश्न भी आपका सॉल्व हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न बच्चों दिया है कि यदि क्या दिया है, देखिए यदि कासक ए बराबर कितना है 17/15, तो सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो, सेक ए बराबर क्या, सेक ए बराबर क्या लाना है 17/8 लाना है। तो जब त्रिकोणमिति फलनों में एक फलन यानी एक अनुपात पता हो तो दूसरा निकालने के लिए सबसे आसान विधि यही है कि एक समकोण त्रिभुज बनाओ। कासक बराबर क्या होता है बच्चों, कासक बराबर होता है कर्ण/लंब। अगर इसका न्यून कोण ये ए दे रखा है, अगर इस न्यून कोण को हम ए माने तो ए के जो सामने पड़ेगी बच्चों ये तो लंब होगी, और पड़ी भुजा और खड़ी भुजा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, तो 90 के सामने वाली कर्ण होगी। तो ये जो तीसरी भुजा बचेगी बच्चों इस कंडीशन में ये आधार होगी, ये क्या होगी, आधार होगी। कासक बराबर होता है बच्चों कर्ण/लंब, क्या होता है कर्ण/लंब। तो इसका कर्ण यानी हाइपोटेनियस कितना हो गया 17, लंब यानी परपेंडिकुलर कितना हो गया 15। तो इसका बेस आधार निकालेंगे, इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है बच्चों कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया है, कर्ण देखो इसका 17 दिया है, तो 17 स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब बच्चों 15 है, तो 15 स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार निकालना है बच्चों तो यहाँ लिखेंगे आधार स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 279, 15 का स्क्वायर 225 प्लस आधार स्क्वायर, तो 279 225 बराबर के इस साइड आएगा, इधर प्लस का है, बराबर के इधर लाओगे पक्षांतर होगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 225 बराबर आधार स्क्वायर। घटाओ 9 से 5 गया 4, 8 से 2 गया 6, 2 से 2 गया कुछ नहीं, बराबर आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या आया 64। तो आधार बराबर इसका वर्ग घटाओगे, इसका रूट वर्गमूल लोगे, इसका वर्ग घटेगा तो 64 पर या तो रूट लगाओ या सीधे वर्गमूल कितना होगा बच्चों इसका 8 होगा। तो इसका आधार कितना आ गया 8 आ गया। क्या सिद्ध करना था सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या होगा बच्चों, सेक ए बराबर क्या होगा, सेक होता है कर्ण/, आधार। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है इसका 17 आधार कितना है बच्चों 8, यही सिद्ध करना था। सेक ए बराबर 17/8 होना चाहिए बच्चों। 8 नंबर प्रश्न दे रखा है। 8 का जो पहला पार्ट है इसमें दिया है कास 60 कास 30 माइनस साइन 60 साइन 30। ये हम यहाँ पर तुमको 2 सूत्र भी बता देते हैं। एक और देखे सूत्र, कास ए कास बी और माइनस अगर है साइन ए साइन बी बच्चों, तो इसको डायरेक्ट कहते हैं कास ए प्लस बी। ये किसका फार्मूला होता है, कास ए प्लस बी का, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। और अगर लिखा हो कास ए कास बी, माइनस के जगह पर यहाँ प्लस हो साइन ए
साइन बी, तो ये फार्मूला होता है कास ए माइनस बी का। दो सूत्र साइन के भी जान लो, अगर लिखा है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, इसमें कास का साइन साइन एक तरफ है, इसमें अल्टरनेट है साइन कास है, तो ये फार्मूला होता है कास ए प्लस, माफ कीजिएगा, ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। और अगर लिखा है साइन ए कास बी, प्लस के जगह पर माइनस है कास ए साइन बी, तो ये फार्मूला होगा बच्चों साइन ए माइनस बी का। अब आइए अपने प्रश्न को देखते हैं। लिखा है कास 60 डिग्री कास 30 डिग्री, इसका मान निकालना है साइन 60 साइन 30। कास 60 का मान बच्चों कितना होता है 1/2, कास 30 का मान होता है √3/2, साइन 60 का मान बच्चों √3/2, साइन 30 का मान बच्चों 1/2। तो देखिए जितना ये मान माइनस का है उतना ही तो ये प्लस का है। √3 1 की गुणा करोगे √3 2 दूना 4, √3 कम √3 2 दूना 4, तो माइनस का √3/4 प्लस का √3/4 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो 0 आएगा। अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर बच्चों इसको हम डायरेक्ट लगाते तो इन फार्मूलों का प्रयोग करते। देखिए कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, इसको 60 को ए मानिए 30 को बी मानिए, तो लिखा है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। डायरेक्ट फार्मूला किसका होगा, डायरेक्ट फार्मूला होगा कास ए प्लस बी का। ए का काम बच्चों 60 करेगा, बी का काम बच्चों 30 करेगा, तो कास 60 30 कितना होगा बच्चों, कास 90 होगा। कास 90 का मान डायरेक्ट क्या होता है 0 होता है, कास 90 का मान 0 होता है, तो इस प्रकार से इसको लगा सकते हो। दे रखा है कास 60 डिग्री कास 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, मान डाल देते हैं। कास 60 का मान बच्चों 1/2, कास 30 डिग्री का मान बच्चों √3/2, साइन 60 का 1/2, साइन 30 का माफ कीजिएगा साइन 60 का √3/2, साइन 30 का 1/2, ये गुणा करेंगे √3 कम √3 2 दूना 4, √3 कम √3 2 दूना 4, तो √3/4 ऐड करोगे हर समान है तो लासा 4 होगा। 1 √3 जुड़ेगा बच्चों तो 2 √3 2 दूना 4, तो इस प्रकार से √3/2 प्राप्त होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसको दूसरे मेथड से लगाएं इन फार्मूलों की सहायता से बच्चों, तो 60 डिग्री को ए मान ले, 30 डिग्री को बी मान ले, 60 को ए मान ले, 30 को बी मान ले। इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा, दूसरा वाला कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है कास ए माइनस बी, कास 60 ए हो गया 30 बी हो गया, कास 60 कास 30 प्लस साइन 60 साइन 30। फार्मूला बनेगा बच्चों कास ए माइनस बी यानी 60 माइनस 30 का, तो कास 60 से 30 जाएगा बच्चों क्या आएगा कास 30, और कास 30 की वैल्यू डायरेक्ट क्या होती है √3/2। तो इस प्रकार से इसको चालू होंगी। बहुत ही मजेदार तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आप हमारे साथ बने रहते हो तो उम्मीद है मैथ में आपका स्कोर, ये एग्जाम मित्र प्लस चैनल आपका मैथ में स्कोर प्लस करके जाएगा। तो 9 नंबर देखिए, 9 का जो पहला है बच्चों दिया है tan 30 डिग्री इंटू काट 60 डिग्री का मान निकालना है। tan 30 का मान बच्चों 1/√3 होता है, और काट 60 डिग्री का, तो काट 60 डिग्री का मान भी बच्चों 1/√3 होता है। अब ये एक एक की गुणा करोगे, एक एक की गुणा करोगे, एक होगा √3 3 की गुणा, रूट में तो 9 होगी 3 3 9, लेकिन 9 का वर्गमूल क्या होगा बच्चों, यानी चाहो तो √3 3 की गुणा √9 लिख लो, एक √9 का वर्गमूल 3 होगा। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है दिया है साइन 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, इसका मान निकालना है। बहुत आसान है, मान डालकर सॉल्व कर लेना है। साइन 30 की वैल्यू बच्चों 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, √3 कम √3 2 दूना 4 √2 की गुणा करोगे तो 4 √2। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट